गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एनसीईआरटी की किताब कक्षा 2 की रिमझिम से 5वां पाठ दोस्त की मदद पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जल्दी शुरू कीजिए। वाह, दोस्त की मदद। आज हम नई कहानी पढ़ेंगे। 5वां पाठ है कक्षा 2 की किताब का। चलो बच्चों शुरू करते हैं। दोस्त की मदद। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास माद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागी। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी माद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक ही छलांग में उस तक पहुंच गया। कछुए को कहीं छुपने का मौका न मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी माद से यह देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने माद से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। बच्चों कैसी लगी ये कहानी? चलो अब इसका हम अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। माद, माद मतलब खोह, यानी पशुओं के रहने का स्थान। सरपट, सरपट मतलब तेज या दौड़ लगाना। छलांग लगाकर यानी उछल कर। खाल, खाल किसे कहेंगे? शरीर का ऊपरी चमड़ा। तरकीब, तरकीब मतलब उपाय, तरीका, ढंग। अब प्रश्न अभ्यास के। कहानी से प्रश्न संख्या 1 है, लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? इसका उत्तर है, लोमड़ी ने कछुए को बचाने की एक तरकीब सोची। उसने तेंदुए से कहा कि वह कछुए को पानी में फेंक दे ताकि उसका खोल नरम हो जाए। प्रश्न संख्या 2, तेंदुए ने क्या मूर्खता की? उत्तर, तेंदुए ने यह मूर्खता की कि वह लोमड़ी की बातों में आ गया और उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। अगला प्रश्न है, तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ? इसका उत्तर है, तेंदुए के द्वारा कछुए को पानी में फेंक दिए जाने की मूर्खता के कारण कछुए की जान बच गई। अब है गपशप। प्रश्न संख्या 4, जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। सोचो वो क्या बातें कर रहे होंगे। यह तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर सोचो। सोची गई गपशप पर तुम नाटक भी कर सकते हो। इसे रोल प्ले के द्वारा भी सोचा समझा जा सकता है। बच्चों ये तुम खुद ट्राई करो। अब है कछुआ चाल। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए तो जो बहुत धीरे धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं कि वह कछुए की तरह चलता है। अब प्रश्न संख्या 5 है, अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे जो तेज भागता हो। तेज कौन कौन से जानवर भागते हैं?
जैसे खरगोश, वह खरगोश की तरह भागता है, या चीता, वह चीता की तरह भागता है। दूसरा है जो बहुत अच्छा तैराक हो। सबसे अच्छी तैराक कौन होती है? मछली। तो हम क्या कहेंगे? वह मछली की तरह तैरता है। अब है तुम्हारी समझ से। जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब प्रश्न है वह क्या सोच रहा होगा? इसका उत्तर है उस समय कछुआ यह सोच रहा होगा कि किसी भी तरह से उसकी जान बच जाए। प्रश्न संख्या 7 है उसने उस समय किसे याद किया होगा? जाहिर है उसने उस समय अपनी जान बचाने हेतु ईश्वर को याद किया होगा या अपने किसी दोस्त को याद किया होगा। खोल जैसा सख्त। प्रश्न संख्या 8, बताओ कछुए के खोल जैसी सख्त चीजें और क्या क्या हो सकती हैं? इसका उत्तर हो सकता है कछुए के खोल जैसी अन्य सख्त चीजें हैं, जैसे शंख, घोंघा, सीपी, नारियल आदि। प्रश्न संख्या 9, लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो? उत्तर है सबसे पहले नारियल में छेद करके उसके पानी को निकाल लेना चाहिए। फिर हंसुए से उसके ऊपर के रेशे को निकालना चाहिए। अंत में नारियल को फर्श पर हल्के से पटक कर तोड़ देना चाहिए। अब है एक से अनेक। एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया, 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। ऐसी प्रश्न संख्या 10 हमने अब नीचे दिए गए शब्दों को बदल कर लिखना है। एक कपड़ा, 3 कपड़े, 1 रुपया, 15 रुपये। एक खंबा, 4 खंभे। एक पौधा, 8 पौधे। एक पतीला, 2 पतीले। एक संतरा, 10 संतरे। प्रश्न संख्या 11, किसकी चाल? बताओ ऐसे कौन चलता है? फुदक फुदक कर कौन चलता है? गोरैया चलती है, मैना चलती है और मेंढक चलता है। चौकड़ी भरकर कौन चलता है? घोड़ा, हिरन। छलांग लगाकर कौन कौन चलते हैं? बिल्ली, कुत्ता। और रैंक रैंक कर सांप, जोंक, केंचुआ आदि। अब अंतिम प्रश्न है, नीचे लिखी चीजों में से कौन कौन सी चीजें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी? सही जगह पर लिखना है। कागज, लकड़ी, गिलास, रोटी, बिस्किट, प्लेट, पत्ता, मोम, रुई और पापड़। तो इसकी सूची बनेगी। मुलायम हो जाएंगी इसको एक तरफ लिखेंगे और मुलायम नहीं होंगी उन वस्तुओं को दूसरी तरफ। मुलायम कौन कौन सी हो जाएंगी? कागज हो जाएगी, रोटी हो जाएगी, बिस्किट, पत्ता, रुई और पापड़। मुलायम कौन सी वस्तुएं नहीं होंगी? लकड़ी, गिलास, प्लेट, मोम। तो बच्चों कैसी लगी तुम्हें कहानी दोस्त की मदद? मुझे तो बहुत मजा आया दोस्त की मदद कहानी को सुनकर। लोमड़ी ने बहुत चालाकी दिखाई और अपने दोस्त को बचा लिया। हमें हिंदी की कक्षा में बहुत मजा आता है। हमें बहुत सारी कविताएं और कहानियां सुनने को मिलती हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।